आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम की अगली एप्लीकेशन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल आपका। तो और जैसे प्लास्टिक की बॉल्स होती है ना आपकी, अंदर से खोखली और स्पेरिकल होती हैं आपकी, तो उसी टाइप का आपका चार्ज स्पेरिकल सेल होगा जिसमें आप चार्ज दे रहोगे। ठीक है, अंदर से खोखला टाइप का। ठीक है, पूरा का पूरा फिल नहीं होगा, अंदर से खोखला होगा आपका। तो अगर आप ऐसी चीज़ों में अगर आप चार्ज दोगे तो अगर वो पूरा खोखला है अंदर, तो अंदर तो चार्ज जाएगा नहीं क्योंकि चार्ज हवा में तो फ्लो करेगा नहीं। तो चार्ज ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, उसके सरफेस में लाई करेगा आपका। जैसे प्लास्टिक की बॉल है ना, तो खाली उसके सरफेस में आपका लाई करेगा आपका। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास कि एक आपके पास स्पेयर है, जिस स्पेयर में आपने चार्ज दे रखा है ना, उसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं कैपिटल आर, उसका जो सेंटर है वो मान लेते हैं ओ, और इसमें जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है आपने, क्यू प्लस क्यू आपने चार्ज Q1 है। तो ये चीज़ हम कंसिडर कर लेंगे कि पहले ही कर लोगे आप लोग की रेडियस कितनी है जिस स्पेयर को चार्ज देगा वो आर है, और उसका सेंटर ओ है, और साथ में उसको कितना चार्ज दे रखा है आपने, प्लस क्यू। जैसे ही आप चार्ज दोगे तो ये प्लस क्यू चार्ज उसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब हर जगह इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक स्पेयर है ना, तो स्पेयर में आपके 3 पॉइंट्स होते हैं आपका। अगर मैं यहाँ पर स्पेयर बना दूँ आपका, तो एक स्पेयर में आपके ना 3 पॉइंट्स होते हैं आपके, 3 डिफरेंट लोकेशंस होती हैं आपका। जैसे ये स्पेयर है, इसके बाहर, एक इसके सरफेस और एक इसका अंदर। देखो 3 डिफरेंट टाइप की लोकेशन है। ये वाला है सरफेस के अंदर, ये वाला पॉइंट है सरफेस के बाहर, जबकि ये है करेक्ट सरफेस में। तो ये 3 टाइप के डिफरेंट जो लोकेशंस हैं, इन 3 डिफरेंट लोकेशंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ करते हैं, आउटसाइड, फिर सरफेस में, फिर इनसाइड करेंगे आपका। तो सबसे पहले हम कहाँ निकालते हैं आपका, आउटसाइड। तो थोड़ा सा डायग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं आपका। तो इसका जो सेंटर था उसको मान लिया मैंने ओ, इसकी जो रेडियस है उसको मैंने दिखा दिया कैपिटल आर से, और इसमें जो चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपका, यूनिफॉर्मली मैं इसके सरफेस में हर जगह बना देता हूँ। ठीक है, तो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो इस पॉइंट का नाम देता हूँ, वैसे दूर हो गया, थोड़ा थोड़ा नज़दीक लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नाम देता हूँ मैं आपका पी पॉइंट। तो आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो आपका जो ये है, ये डिस्टेंस कितनी है, छोटा आर। ठीक है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ ये। वैसे भी ये तो याद रखना आपका कि जब भी हम इससे पहले जितनी भी एप्लीकेशन की है, कभी भी किया, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है उसकी डिस्टेंस हम हमेशा स्मॉल आर ही लेते हैं आपका, जहाँ पर निकालना होता है तो स्मॉल आर। ठीक है, अब पी पॉइंट से आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस मोस्टली आपका क्या बनता है, आपका जो आपका चार्ज स्पेरिकल सेल होता है उसी के जैसा बनता है। तो ये स्पेरिकल है तो ये भी क्या बनेगा, स्पेरिकल। अब सिलेंड्रिकल नहीं बन सकता आपका। अगर आप सिलेंड्रिकल बना दोगे तो उसका शेप इसके साथ थोड़ा सा भी मतलब मैच नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका स्पेरिकल सेल आप बना दोगे। तो एक स्पेयर बना देना गॉसियन सरफेस, डॉट डॉट से मैंने बना दिया ये। हो गया, तो ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस। साथ ही साथ में मैं एक इधर पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसका एरिया डी है। तो इसका एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर। अंदर चार्ज प्लस क्यू है तो इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अगर यहाँ पर आप प्लस रख दोगे तो प्लस वाले उसको सीधे आगे को भेजेंगे, आपको रिपेल करेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से। तो ये दो डायरेक्शन आपने दिखा दी। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, आपका स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट एट पी। तो पी पर जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है वहां से जाने वाला है स्मॉल फ्लक्स, तो वो हो गया आपका डी फाई। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए, डायरेक्ट ई इंटू डी ए। वैसे ई डी ए कॉस थीटा होता है, थीटा अभी जीरो है। या फिर सीधे शॉर्टकट याद रखना कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन होता है तो सीधे उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब छोटा सा फ्लक्स आपको पता चल गया यहाँ पर से। अब टोटल फ्लक्स निकाल देता हूँ मैं पूरे के पूरे सरफेस से। तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस।
तो पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स वो कितना हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू, आपको बस इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा ई डी ए। अब यहाँ इंटीग्रेशन देखना, क्योंकि ये जो सरफेस है अब ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस है, जो स्पेयर होता है वो क्या होता है पूरा का पूरा बंद होता है, तो ये जो आप इंटीग्रेशन करोगे वो भी क्या हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन। इसके पहले वाले जब आप एप्लीकेशंस देखते थे वहाँ हम जब सिलेंड्रिकल सरफेस लेते थे, तो सिलेंड्रिकल सरफेस में जब हम इसमें से निकालते थे तो ये क्या होता था, एक सर्कल होता था, और सर्कल इस पे पूरा का पूरा क्लोज नहीं होता है। सर्कल तो खाली एक दीवार जैसी होती है ना, पूरा क्लोज नहीं होता है। वाइल अभी क्या है, प्लास्टिक की बॉल थी अंदर, तो उसके बाहर पूरा चारों तरफ से घेरने वाला स्पेरिकल सेल बना रखा है आपने ये गॉसियन सरफेस, तो ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है आपका। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, अपने आप क्लोज्ड अपने आप आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर से ई बाहर आया, तो इंटीग्रेशन ये क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी इस क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की, अगर आपने ध्यान से अगर इससे पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आप ये बता सकते हो, क्योंकि गॉस थ्योरम में भी ऐसा आया था आपका। तो गॉसियन सरफेस है आपका, स्पेयर है, तो अब अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स इसके मिलाते रहोगे तो ये पूरा का पूरा स्पेयर बन जाएगा। तो और स्पेयर का क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा, आप छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर लेते रहोगे तो पूरा का पूरा स्पेयर बन जाएगा आपका, पूरा का पूरा उसका सरफेस बन जाएगा आपका। तो सरफेस एरिया ऑफ, और वो होता कितना है आपका, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना है, फिर आर है ये, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इज इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 हमेशा इतना था करते थे, टोटल फ्लक्स निकालते हैं। उसके बाद गॉस थ्योरम में आओ, तो अकॉर्डिंग टू गॉस क्या बोलता है, गॉस बोलता है जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी क्यू चार्ज ही हमने दे रखा था, क्यू चार्ज ही आपने दिया है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल कर दो, तो 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस 4 पाई आर स्क्वायर को भेज दो उस साइड, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा मेरे ख्याल से, होगा नहीं होगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाता है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख दिया, और क्यू ऊपर है और आर स्क्वायर को अलग से, मतलब तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ये याद रखना है आपको कि इन आउटसाइड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज स्पेरिकल सेल के आउटसाइड, जो आपका चार्ज वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये ही देखो, ऐसा ही फॉर्मूला तब भी आता था जब एक पॉइंट चार्ज होता था, सेम ऐसा ही नहीं होता था जब एक पॉइंट चार्ज होता था उसके आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, उसका फॉर्मूला भी सेम यही होता था। तब क्या बोलते हैं ना हम, इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो स्पेयर नहीं होता है आपका, स्पेयर वो भी आपका एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ऐसा मतलब जब हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो जो स्पेरिकल सेल होता है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से। और ऐसा लगता है कि सारा का सारा पॉइंट चार्ज कहाँ पर प्लेस है, ओ पॉइंट पर, उसके सेंटर में प्लेस है, ठीक है। अगर जैसे ना मैंने कहा समझ में नहीं आया, तो अगर आप इस स्पेयर को भूल जाओ, इस स्पेयर की जगह प्लस क्यू चार्ज अगर आप इधर पर रखते तो इसकी वजह से इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम इतना ही आता, यही तो फॉर्मूला होता। ये जैसे ये ना, ये मान लो ये ओ पॉइंट है और इधर आपने प्लस क्यू चार्ज लिखा है, तो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम है नहीं है। तब हम बोलते हैं कि स्पेयर के जब बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो स्पेयर कैसा बिहेव करता है, स्पेयर ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज है और उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ है, उसके सेंटर में। तो कोई दिक्कत नहीं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आउटसाइड तो निकाल दिया, अब सेकंड पॉइंट में हमने क्या कहा था, पहले ही 3 लोकेशंस थी, बाहर, सरफेस में और इनसाइड। तो अब बाहर तो निकाल दिया, अब सरफेस में निकालोगे आप। तो जब आप सरफेस में बनाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये करेक्ट सरफेस पर जो पी पॉइंट है वो करेक्ट सरफेस में, तो और सरफेस से ही गॉसियन सरफेस बनाओगे तो करेक्ट ऐसा गॉसियन सरफेस भी करेक्ट इसी के ऊपर बन जाएगा आपका। तो कहने का मतलब उस केस में जो ये जो डिस्टेंस थी छोटा आर, जो छोटा आर थी, पी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो छोटा आर थी वो किसके बराबर हो जाएगी, फिर ये यहाँ पी पॉइंट है, ये सेंटर ओ, तो ये जो ओपी जो डिस्टेंस है ये छोटा आर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि रेडियस के बराबर। तो आप यहाँ पर सीधे लिखोगे आपको, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन दी सरफेस, इनसाइड या हाँ इन दी या एट दी सरफेस ठीक रहता, कोई बात नहीं, ठीक है। इन दी सरफेस के लिए ओपी, जो ओपी है, ओपी जो छोटा आर होता है वो कितना बन जाएगा आपका, कैपिटल आर। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में आप खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में क्या चेंज कर दोगे, 1/4 क्यू अपॉन जो छोटा आर था उसकी जगह क्या ले लेगा, बड़ा आर स्क्वायर। तो ये कोई दिक्कत नहीं आपका, क्योंकि जब जैसे ये जो ये वाला जो पी पॉइंट है ये जैसे जैसे अंदर आते रहेगा और यहाँ पर पहुंचेगा, जैसे ही करेक्ट सरफेस में जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही ये छोटे आर और कैपिटल आर की वैल्यूज बराबर हो जाएगी। तो वही चीज़ है आपका इतना। अब इसके बाद आपका इनसाइड,
आउटसाइड निकाल दिया, एज सरफेस निकाल दिया, अब आता है इनसाइड की बारी। तो ये है आपका जो वो चार्ज सरफेस था जिसमें आपने चार्ज दे रखा था प्लस क्यू चार्ज, जो यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था आपका, कोई दिक्कत नहीं आपका। अब क्या है, इसके अंदर आपको निकालना है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इधर पर से आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से गॉसियन सरफेस बना दोगे। तो मैंने बना दिया है गॉसियन सरफेस, जिसकी जो रेडियस है मान लेते हैं वो छोटा आर है, बाहर वाले की तो रेडियस कैपिटल आर पहले से हमें पता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको क्या निकालना है, अब देखना ये जो गॉसियन सरफेस आपने बना रखा है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? ये तो प्लास्टिक की बॉल थी ना जिसमें चार्ज दिया था हमने, अंदर से पूरी खोखली थी। अब उसके अंदर आप कोई सेल बना दोगे, कोई आपका सेल बना दिया आपने गॉसियन, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो इसके इनसाइड क्या है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज है 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा वहां से 0। हमने गॉस थ्योरम देखी थी ना आपका कि अंदर अगर चार्ज नहीं होता है तो उसमें से कोई वो नहीं होता है आपका। तो वही चीज़ है आपका कि क्यू, ये जो होगा आपका क्यू, वो क्या हो जाएगा आपका 0। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है आपका, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रखा है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्यू इक्वल टू 0, दैट इज फाई इज ऑल्सो 0। तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखना आपका, इक्वेशन 1 को ही देख लो आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही अगर आप देखते हो तो यहाँ पर से देखना आपका E इंटू 4πr² इक्वल टू 5 होता है आपका। अब 5 नहीं है अंदर, अगर फ्लक्स ही अंदर नहीं है आपका, तो अगर फ्लक्स नहीं है तो E इंटू 4πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। तो 4πr² को 0 के साथ भेज दोगे तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो आप सीधे ही क्या लिखना ना इसके बाद कि E इक्वल टू 0। आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो या यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हो। तो अंदर अगर Q ही नहीं है तो Q अगर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। तो ये याद रखना है आपको। तो हमने 3 पॉइंट्स देखे, आउटसाइड देखा, सरफेस देखा और अंदर देखा। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इनसाइड है ये, और इन दी सरफेस है आपका ये, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं आपका, जैसे ये तो चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अगर आपका टॉपिक वाइज पूछा जाए, जैसे 2-3 नंबर के क्वेश्चंस में आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट पूछा जाता है, स्पेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कभी ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपका, ऑप्शनल के क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे तो वो देखते हैं। तो हमसे ये पूछा जाता है ना आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया है यहाँ पर स्पेरिकल सेल की वजह से, तो स्पेरिकल सेल से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है। हमने तीनों पॉइंट्स हमारे पास हैं, आउटसाइड में, इनसाइड में, ये भी। सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, ये पूछा जाता है आपसे। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, थोड़ा अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा देखना, ये तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, इनसाइड तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैक्सिमम केस तो हट गया। अब मैक्सिमम इन दोनों में से कौन बड़ा है, फिर आपका इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, देखो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो R जितना बड़ा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। ये नीचे वाला जितना बड़ा होगा, ये फ्रैक्शन नीचे वाला डिवाइड, कभी देखा है आपने 10 के नीचे अगर अब कोई, जैसे 10 के नीचे 1 है, वैसे ही 10 के नीचे मैंने 2 कर दिया, 10 के नीचे मैंने 5 कर दिया, तो नीचे का नंबर जैसे ही बढ़ता है आपका, तो वैसे ही जो इक्वल टू में आता है वो हमेशा कम आता है। जैसे 10/1 कितना आएगा 10, ये 10/2 ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2। तो जैसे जैसे नीचे का फ्रैक्शन आपका बढ़ता है, नीचे वाली चीज़ जैसे बढ़ती है, वैसे ही जो इक्वल टू में आता है आपका आंसर, तो वो क्या होता है आपका कम होते जाता है। जैसे ये यहाँ पर 10 था, 10 का 5 हो गया, 5 का 2 हो गया। जैसे जैसे नीचे का नंबर बढ़ रहा है आपका, नीचे का तो नंबर बढ़ रहा है लेकिन आंसर क्या आ रहा है आपका कम हो रहा है। तो वही चीज़ है आपका, जैसे जैसे आपका ये नीचे का फ्रैक्शन r बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आपका, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। अब यहाँ से जैसे जैसे आप आगे को जाओगे वैसे वैसे r बढ़ते जाएगा और वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होता है, सरफेस पे, याद रखना है। तो मैक्सिमम कहाँ पर है आपका सरफेस पे। और साथ में ये भी याद रखना है आप लोगों का कि इसका ग्राफ कैसा बनता है आपका। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, जो इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी कॉम्पिटिशन्स में या फिर इसके ऑप्शनल्स जो MCQs जो आते हैं वहाँ पर दिए रहते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया इसका ग्राफ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने बना दिया छोटा r, ठीक है। यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ रेडियस r। अब जैसे ये स्पेयर था ना आपका, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ तो होगी। तो वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस। अब आप देखना रेडियस के जैसे ही आप अंदर जाओगे, रेडियस के जैसे ही आप अंदर जाते हो तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ इसके जब इस साइड जो ग्राफ बनाओगे वो बिल्कुल भी ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ इसके बाद से स्टार्ट होगा या इसी पॉइंट से ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। तो मैंने बना दिया यहाँ पर, और हमें ये पता है कि करेक्ट r पर, करेक्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। तो मैंने मान लिया ये फिक्स पॉइंट कर दिया, ये है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब इसके बाद आप जैसे ही जाओगे तो आउटसाइड का फॉर्मूला याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता था, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो बाहर वाले पॉइंट्स पर ऐसा कुछ है, मतलब जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे वैसे वैसे E कम होगा, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा इसके बाद कुछ इस तरीके से, और जीरो नहीं हो पाता है, जीरो बड़ी मुश्किल से होता है, नीचे का नंबर आप बढ़ाते जाते हो ना तो वो 0 पॉइंट कुछ कुछ आते रहेगा, लेकिन करेक्ट ऑब्वियसली जो जीरो होता है वो बहुत देर में होता है आपका, ठीक है। तो वही चीज़ आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, और यहाँ पर आप लिख लेना E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और इधर पर क्या लिख दोगे E इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होती होगी आपका E इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो ये है मैक्सिमम वैल्यू वो इतना, यहाँ पर ग्राफ नहीं बनेगा, खाली डॉट डॉट से आप बना होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो ये ग्राफ है।